गुस्से में भी बुरे अल्फाज, गलत इल्ज़ामात और बदतमीज़ी से गुरेज कीजिए। अगर आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर भी ली है तो बच्चों को अपने बाप के ख़िलाफ़ मत कीजिए। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी, हो सकता है कि मेरी बहुत सी बहनों को, माँओं को या बेटियों को वो बात बिल्कुल पसंद ना आए, लेकिन ये ज़रूरत है इस वक्त की कि इस पे बात की जाए। पाकिस्तान में एक से ज़्यादा शादियों का रिवाज बहुत ज़्यादा आम हो रहा है आजकल। मैं इस पे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, बल्कि मैं इस पे किसी और पहलू से बात करूँगी। आप इसको अच्छा कहें या बुरा, माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि ये बहुत आम होता जा रहा है। दूसरी शादी की इजाज़त इस्लाम में है या नहीं, या क्या पहली बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है या नहीं, इसमें मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी। बहुत ज़्यादा उलमा इकराम ने इस पे इस्लामी पहलू से वीडियोस बनाए हैं कि इजाज़त चाहिए पहली बीवी की या नहीं, या दूसरी तीसरी की, नई बीवी लाने से पहले कोई इजाज़त चाहिए या नहीं, या फिर कि क्या इस्लाम में अलाउड है या नहीं, या किन हालात में अलाउड है। सो मैं इस पे भी बात नहीं करूँगी। अगर आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो किसी भी अच्छे उलमा इकराम को, जिनको आप समझते हैं कि वो ठीक कहते हैं, आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी वो ये है कि अगर आपका हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है, या तीसरी या चौथी, और आप पहले से मौजूदा बीवी हैं, तो आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। बहुत सी मिसालें हमें अपने माशरे में देखने में मिलती हैं जहाँ पे हस्बैंड दूसरी, तीसरी या चौथी शादी करता है तो उसका रिएक्शन बहुत अनएक्सेप्टेबल होता है। बहुत से सेलिब्रिटीज़ के साथ ये हुआ और बहुत से फेमस लोगों के साथ कि जब उन्होंने कोई दूसरी शादी की तो पहले वाली बीवी का रिस्पॉन्स बहुत ही अनएक्सेप्टेबल था। जब भी हस्बैंड कोई एक और शादी करता है तो हम बीवियाँ गुस्से में सब भूल जाती हैं। साथ गुजरा अच्छा वक्त, साथ अच्छे गुजरे लम्हात, गुस्से में सब कुछ भूल जाती हैं, इवन बेसिक मैनर्स भूल जाती हैं। और हम ये भी भूल जाती हैं कि ज़्यादातर केसेस में बाद में हमने फिर इकट्ठे होना है और ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहना है, क्योंकि इन सिचुएशंस में हमेशा अलहदगी ही नहीं होती, बल्कि बाद में वही दो लोग इकट्ठे भी रह रहे होते हैं। तो मेरी आज की वीडियो इसी पे है। अगर आपका हस्बैंड एक और शादी कर लेता है तो किस तरह समझदारी से आपने रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह से आपने समझदारी से चीज़ों को सुलझाना है, ना कि मज़ीद उलझाना है। इसमें सबसे पहले आती है एक्सेप्टेंस। अगर उसने दूसरी शादी कर ली है तो हमें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस बात के गुस्से में ये लड़के कह रहे हैं कि वो दूसरी बीवी को छोड़ दे, तो ये तो नामुमकिन होता है बहुत से केसेस में। तो आपने इसके बजाय ये सोचना है कि आपको इन्हीं हालात में, जहाँ कि उसकी एक और बीवी भी है, किस तरह से हालात को सीधे करना है, हालात को ठीक करना है। और क्या आपने मज़ीद साथ रहना है या आपने छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। क्या कोई अच्छी बात आप दोनों के बीच में हुई थी माजी में, या कुछ ऐसी अच्छी यादें हैं जिनकी बेस पे आप अभी भी इकट्ठे रह सकते हैं। चाहे आप साथ रहना चाहती हैं या छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है, लेकिन दोनों ही सूरतों में अपने बेसिक मैनर्स और बेसिक एजुकेशन को मत भूलिए। गुस्से में भी बुरे अल्फाज, गलत इल्ज़ामात और बदतमीज़ी से गुरेज कीजिए। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको रोल मॉडल बन के दिखाइए कि अगर ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाएं जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो किस तरह से उनको समझदारी से हल करना है। एक मर्द के लिए उसका घर और उसके बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, और अफसोस की बात कि हम औरतें उन्हीं बच्चों को बाप के अगेंस्ट खड़ा कर देती हैं, जिसका लॉन्ग टर्म असर बच्चों में बहुत बुरा होता है। अगर आज वो अपने बाप के ख़िलाफ़ हो सकते हैं तो कल वो आपके ख़िलाफ़ भी ज़रूर होंगे। औरत वो सब पुरानी बातें जो माजी में एक दूसरे के साथ इवन माफ़ी भी मांग ली हो, वो भी लेके बैठ जाती है, लोगों को बताना शुरू कर देती है, खुद से इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देती है। वो अपने हस्बैंड के बारे में सब बुरी बातें अपने जानने वालों और उसके जानने वालों में मशहूर करना शुरू कर देती है, और अपनी बेस्ट कोशिश में लग जाती है कि सब लोग जो है उसके हस्बैंड को एक बुरा बाप, बुरा शौहर और बुरा इंसान समझें, जहाँ वो मर्द को तो जालिम समझें लेकिन उसको मजलूम समझें। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर उसने एक और शादी कर ली है तो इस बात को समझें कि वो अभी भी आपका शौहर है, और अगर आप साथ नहीं भी रहना चाहती तो वो जो बच्चे आपके और उसके हैं वो उनका बाप है। तो बच्चों के बाप की इज़्ज़त दुनिया के सामने मत ख़राब कीजिए। आपके हस्बैंड की रिस्पेक्ट, चाहे वो और 3 बीवियों का हस्बैंड क्यों नहीं है, वो आपकी रिस्पेक्ट है। जिन लोगों को हमदर्द समझ के आप अपने हस्बैंड की बुराइयां कर रहे हैं, वो आपके लिए मैटर नहीं करते। आपका घर, आपके बच्चे और आपका शौहर, ये लोग आपके लिए मैटर करते हैं। मज़ीद आपने उसके साथ रहना है या नहीं, ये आपका फ़ैसला है, लेकिन वो आपका शौहर रह चुका है, इस बात को जहन में रखिए। सच ये है कि लोग उल्टा मजाक उड़ाते हैं, वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। वो ऊपर से तो आपको शायद दिखा रहे हो कि हम बहुत परवाह करते हैं, लेकिन एक्चुअली अंदर से परवाह नहीं कर रहे होते।
सो कोशिश कीजिए कि ख़ुद को लोगों के सामने तमाशा मत बनने दीजिए। और इस सब के बाद जब आप हस्बैंड वाइफ बहुत से केसेस में दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं तो वही लोग फिर बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने उनको घर की बातें उनके साथ शेयर कर ली और जो बता दिया वो बात तो निकल गई आपकी। सो आप उसी हस्बैंड के साथ फिर से सही रहना शुरू कर देती हैं। दूसरी बीवी को भी समटाइम्स बहुत से केसेस में एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है और ज़िंदगी वैसे ही चलना शुरू हो जाती है। लेकिन जो बातें आपने लोगों के साथ शेयर कर दी बुराई करने के लिए अपने हस्बैंड की, आप फिर उन लोगों से वापस तो नहीं ले सकते। सो आपको चाहिए कि आप कुछ भी कहने से पहले सोचिए कि ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरे बच्चों का बाप है, सो मुझे इस बात का ख्याल रखना है। और ये भी याद रखिए कि वो आपका शौहर ही है जो कि एक और शादी कराने से पहले था। एक शादी कराने से उसकी पर्सनालिटी में कोई फ़र्क नहीं आ गया। उसकी मोहब्बत, उसकी केयर, वो सब कुछ आपके लिए वैसे ही है। बस आप ख़ुद को चेंज मत कीजिए, जैसी है वैसे ही रहिए। ये वही हस्बैंड है जिसके साथ आप सब शेयर करती थी, सो अब भी किया जा सकता है। अपनी फीलिंग्स को, अपने फियर्स को उसके साथ शेयर कीजिए, लेकिन लड़ाई झगड़े से कभी भी चीज़ों का हल नहीं निकलता। तहम्मुल से बात कीजिए। उसने शादी तो कर ली, इस बात को एक्सेप्ट करने के बाद उससे तहम्मुल से बात कीजिए कि अब उसने किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। अपनी बराबरी की बात कीजिए, अपने राइट्स की बात कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप खुद से ओपनली शेयर नहीं कर सकती उससे सब कुछ, तो घर में किसी बड़े बुज़ुर्ग को बीच में शामिल कर लीजिए और अपने राइट्स की बात कीजिए, अपनी बराबरी की बात कीजिए। अपने टाइम की जो है वो किस तरह से वो डिवाइड करेगा 2 बीवियों में या 4 बीवियों में, उस पर बात कीजिए। इस बात को जान लीजिए कि बीवी बीवी होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी नहीं होती। सो पहली बीवी होने के नाते या दूसरी होने के नाते नई बीवी के आने पे ये मत सोचिए कि मेरा पहले नंबर है तो मैं पहले नंबर पे आती हूँ या मैं दूसरे नंबर पे आती हूँ। ये नंबर कुछ नहीं होता। एंड पे यही कहूँगी कि सब रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करते हुए समझदारी से मामला को हल कीजिए। आपके और आपके हस्बैंड के बीच में जो कुछ भी है उसको प्राइवेट ही रहने दीजिए, उसको पब्लिक मत बनाइए। इसके साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जो कि आपके इर्द गिर्द है, दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।